सियालकोट सिटी प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग नुसरत जमशेद मलिक की रिहाइश गाह पर खवातीन के आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सिटी जनरल सेक्रेटरी शाहीन मुश्ताक मीर, सिटी प्रेसिडेंट नुसरत जमशेद मलिक ने इस मौका पर खवातीन से खिताब करते हुए कहा कि 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन है। इकबाल का नजरिया माँ की गोद और खुददारी तक नस्लों को परवान चढ़ाना है। हमारी औरत समाजी और सकाफती इक़दार की मुहाफिज है। शुजाबाद पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4980 चालान और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिट के तहत 15 FIR का इंदराज करने के साथ 2021 850 का जुर्माना करने के अलावा 21 ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल एजुकेशन यूनिट पेट्रोलिंग पुलिस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट गुज़िश्ता माह मरतबा रोड शो, जू, रोड सेफ्टी कैंपस और 20 वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद किया गया। SP पेट्रोलिंग हुमा नसीब की हिदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने गुज़िश्ता माह फरवरी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें मोबाइल एजुकेशन यूनिट टीम में आगाही मुहिम के दौरान 60 तालीमी इदारों, 283 पब्लिक प्लेसेस, 245 टैक्सी, रिक्शा, बस और ट्रक स्टैंड, 219 कमर्शियल मार्केट, 123 मुख्तलिफ देहात, 85 अस्पताल और दही मरकज़े सेहत, 128 पेट्रोल पंप्स और 71 बैंकों का दौरा किया। इसके साथ साथ मुल्तान रीजन की मुख्तलिफ शाहराहों पर 250 सुस्त रफ्तार गाड़ियों, ट्रॉलर और ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर स्टिकर्स लगाए। इस दौरान 23,460 अफराद में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक कवानीन, कोरोना वायरस, स्मोक, फोक, ग्रीन हाई वीजा और कम उम्र ड्राइवर्स के मौज़ूआत पर आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 की तरवीज के लिए भी केबल ऑपरेटर के जरिए शऊर भी उजागर किया और मीडिया ने भी इस आगाही मुहिम में भरपूर ताउन किया। शुजाबाद शहर में रिहायशी आबादियों में कायम मिनी पेट्रोल पंप इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त होने लगा। इंतजामिया ख्वाबे खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद शहर में रिहायशी आबादियों के अंदर कायम मिनी पेट्रोल पंप इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए, लेकिन इंतजामिया किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रही। शहर में रिहायशी इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप कायम है जो अवाम को खुले आम गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। ये नाजायज पंप्स किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं और माजी में भी मुल्क भर में ऐसे ही मिनी पेट्रोल पंप्स के बाइस कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि आम पेट्रोल पंप्स के मुकाबले में इन पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त किया जाने वाला पेट्रोल भी नाकिस और आम तौर पर मिकदार में कम होता है। लिहाजा इंतजामिया ऐसे पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराए ताकि जानें महफूज हो सकें। अचना फलाही कमेटी के सीनियर अराकीन चौधरी शहबाज और चौधरी सिकंदर लोधरा और दीगर अराकीन ने बताया कि फ्री मेडिकल कैंप में लाहौर से मारूफ डॉक्टर कासिम वड़ाइच, डॉक्टर आतिफ वड़ा, डॉक्टर अली वड़ा और डॉक्टर रिजवान बसरा ने 3 से ज़ायद मरीजों का फ्री चेकअप किया। मरीजों को फ्री अद्वियात भी दी गई। अहले इलाका ने अचना फलाही कमेटी की इस काविश को बेहद सराहा। अराकीन कमेटी चौधरी सिकंदर लोधरा, चौधरी शहबाज वड़ाइच, चौधरी ज़काउल्लाह वड़ाइच, चौधरी अंसर लोधरा और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर कोई अपने लिए तो जीता है, असल जीना तो ये है कि किसी दूसरे के लिए जिया जाए। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसे मुस्बत इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। बात की जाए 7 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल मुल्तान की तहसील शुजा की, तो शुजाबाद म्यूनसिपल कमेटी के सफाई अमला ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के विजन की धज्जियां उड़ा दी। एक तरफ क्लीन एंड ग्रीन के दावे किए जाते हैं, दूसरी जानिब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे कवेट की दीवार के साथ लगे गंदगी के अंबार म्यूनसिपल कमेटी के सफाई अमला, इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद की लापरवाही से शुजाबाद में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की कारकर्दगी को चीख चीख कर पुकार रहे हैं। शहर में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम, गली मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेर। गंदगी की वजह से शहर में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। वैसे भी शुजाबाद में हेपेटाइटिस जैसी मोजी मर्ज हर दूसरे इंसान में पाया जा रहा है, लेकिन इसके बरक्स शुजाबाद की इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सफाई का अमला अफसरों को मंथलियां देकर घरों में बैठकर तनख्वाहें लेने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। शहरी वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर मुल्तान और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। रहीम यार खान भट्टा और इब्ने कुरैशी अस्पताल में हर साल की तरह इस साल भी गरीब और मुस्तहिक मरीजों को माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर्स की जानिब से फ्री चेकअप के साथ फ्री टेस्ट और फ्री अद्वियात फ्राहम की गई। महंगाई के इस दौर में फ्री मेडिकल कैंप किसी नेमत से कम नहीं।
इस मौका पर कुरैशी अस्पताल के MD इफ्तिखार कुरैशी, चौधरी हक नवाज, डॉक्टर मुश्ताक अज़मी, डॉक्टर हसीब ने अपनी खिदमत सरअंजाम दी और गरीब और बेसहारा लोगों की खिदमत करने का मिशन जारी रखने का भी अज़म किया। शेखुबरा मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने CEO एजुकेशन मलिक मंजूर अहमद के हमरा गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगा रहे हैं। इस मौका पर प्रिंसिपल मोहम्मद यार सियालवी, मोहम्मद अली, रियाज चिश्ती, अब्दुल मजीद नईम, एहसन खान, उबैदुर रहमान, मियाँ मोहम्मद ताहिर, राय जुल्फिकार, सैयद हसन गिलानी, मोहम्मद शकील, सैयद अली मौजम रिजवी समेत मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदा अफराद मौजूद थे। जुल्का से खिताब करते हुए अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा कि शजरकारी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का कलीदी जरिया है। इसके बगैर आबो हवा इंसानों के इस्तेमाल के काबिल बनाई नहीं जा सकती। आज आलूदगी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, जिसका पसमानदा ममालिक पर ज्यादा मनफी असर पड़ रहा है, जिसके पेश नज़र हमें वतन अजीज को आलूदगी से बचाने की खातिर शजरकारी को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की माहौल दोस्त पॉलिसीज़ नहायत सूदमंद साबित हो रही हैं, जिन्हें दुनिया भर में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान इन ममालिक के सफ़ में शामिल है जो सन्नती और दीगर माहौलियाती आलूदगी ज़्यादा शिकार हैं। लिहाजा हर शहरी को अपने हिस्से का पौधा लगाकर उसकी आबजारी यकीनी बनाना होगी, ताकि हम न सिर्फ मौजूदा बल्कि आने वाली नस्ल को भी साफ सुथरा माहौल फ्राहम कर सकें। शिकारपुर में केबल ऑपरेटर का एहतजाज, नामालूम मुसल्ला अफराद केबल की तारों को काट गए। केबल की तारें कट जाने की वजह से शिकारपुर में केबल बंद। पुलिस को इतला देने के बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऑल पाकिस्तान केबल एसोसिएशन को इतला दे दी गई है। पंजाब कॉलेज हासिलपुर के करीब एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से चक 59 फता के 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक थी। रेस्क्यू 1112 की टीम ने तिब्बी इमदाद के बाद THQ हासिलपुर शिफ्ट कर दिया है। कार वाले भाग गए, उनका पता नहीं चल सका। जख्मी अफराद का ताल्लुक चक 59 फता से है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर परवेज इकबाल की तफसीलात के मुताबिक चिश्तियाँ से जहां पर CPC तरामीम और इस्लामाबाद में वकला चैम्बर्स गिराए जाने के खिलाफ पुरजोर एहतजाज और रैली निकाली गई। रैली में सदर बार कौंसिल और जनरल सेक्रेटरी समेत तमाम वकला ने शिरकत की। रैली में वकला ने CPC में तरमीम के खिलाफ प्ले कार्ड्स, बैनर्स और स्याह पट्टियां बांधकर नारेबाजी भी की। सदर बार एसोसिएशन ने मीडिया को बताया कि जानशीनी सर्टिफिकेट का इख्तियार अदालत आलिया से खत्म करके नादरा ऑफिस से इजरा की शदीद मजम्मत करते हैं। जानशीनी सर्टिफिकेट का नादरा ऑफिस से इजरा आम आदमी पर इजाफी बोझ के मुतरादिफ है। मुतालबा करते हैं मौजूदा हुकूमत CPC में गैर आइनी तरमीम को फिलफौर वापस लिया जाए और वकला के चैम्बर्स को बनाए जाने की इजाज़त दी जाए। जो अखराजात हैं वो भी अदा किए जाएं। अगर इन मुतालबात पर अमल ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर परवेज इकबाल की तफसीलात के मुताबिक चिश्तियाँ इलाका डहरावाला मेन हाईवे रोड पर वाक़या जावेद बर्तन स्टोर पर रात गए चोरी की वारदात के नतीजे में दुकानदार लाखों रुपए नकदी से महरूम हो गया। नामालूम मुल्जिमान रात गए दुकान की ऊपरी मंजिल का शटर खोलकर दुकान में दाखिल हुए और शॉप में मौजूद काउंटर के ताले तोड़कर तकरीबन 3.5 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात की इतला पाकर डहरावाला पुलिस मौका पर पहुंच गई है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान के नामवर कवाल शेर अली मेहर अली खान कवाल का गुजरात के नवाही गांव लद्दा सद्दा में इंटरव्यू करते हुए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर कवाल जनाब शेर अली और मेहर अली खान। मैं उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, जैसा कि आप किसी तारफ के मुहताज नहीं माशाल्लाह, तो ये बताएं आप क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले के इससे रिलेटेड है इस फन से, तो आप कब आए पाकिस्तान और इस सफ़र को कितना अर्सा? हमारी तो पैदाइश पाकिस्तान की है, लेकिन हमारे अबाउजान क्लासिकल गाते थे और महाराजे के गवैये थे दरबारी। तो हम पाकिस्तान में हमने हमारी पैदाइशी तालीम ली और यहाँ से हमने कवाली शुरू की। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कवाली का मेयार जो है आजकल, क्योंकि एक दौर है डिजिटल का और पॉप जो है आम हो रहा है, तो ये क्लासिकल और कवाली का आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखें, जो बुनियाद है वो तो क्लासिकल है। मौसीकी कोई सिर्फ भी हो, फोक हो, गजल गीत, ठुमरी, कवाली,
ये सब इसकी बुनियाद क्लासिकल है, वो सीखना जरूरी है। तो आजकल जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर काम के लिए उस्ताद की जरूरत है। अगर वो उस्ताद से सीखेगा तो वो इज्जत भी पाएगा, और अगर कोई बात पूछेगा तो उसको जवाब भी दे देगा। जो आदमी काम करता है उसको अपने काम का पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब कुछ उस्ताद के सदके में होता है। उस्ताद से तालीम लेता हूँ तो फिर तालीम अपने काम में उसको इस्तेमाल करता है। अच्छा, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो आपके उस्ताद ग्रामी? मेरे उस्ताद जी उस्ताद बख्शी इस्लाम, उस्ताद सलामत अली खान। हाँ जी, सही। तो आप ये जो फन है अपने बच्चों में कन्वर्ट कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे मेरे साथ हैं। बड़े खान साहब का एक बेटा अलग प्रोग्राम करता है आप मेरे लिए, दूसरा बेटा उनका शफकत है हमारे साथ है। तो अपने सुनने वालों को भी पैगाम है? सुनने वालों को ये पैगाम है कि उनको चाहिए कि जो असल मौसीकी है उसको सुने। वो रूह की ग़िज़ा जो है ना, वो है पुराना क्लासिकल, पुराने गाने, पुराने गीत जो असातिज़ा ने गाए हैं, जैसे कि मेहदी हसन साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, मैडम नूर जान, ज़ादा परवीना, फरीदा खानम है ये, और कवाली में बड़ा बड़ा नाम उस्ताद फतेह अली खान, वारिक अली खान, रशीद फरीदी, मोहम्मद अली फरीदी, है जी, और मेरे उस्ताद बख्शी सलामत साहब। तो और नुसरत फतेह अली खान दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े लोग थे, है जी। तो हम हैं, हमें भी लोग पसंद करते हैं, है जी। तो ऐसे लोगों को सुनने से कुछ हासिल होता है जी। तो जो कोई अच्छी बात कहे वो सुननी चाहिए। प्रस्तारों के लिए ये हम कहेंगे कि अच्छा गाना सुने, अच्छी कहानी सुने। आजकल जो कुछ हो रहा है ये बस क्या मैं कहूँगा। अच्छा खान साहब, मेरे सुनने में आया कि एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, अल्लाह की ज़ात उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए, वो अगर सुनते थे तो वो आपको सुनते थे, इसमें कितना सच है? वो ऐसा कहते थे, लेकिन वो बहुत बड़े लोग थे, उनका ये प्यार था, मोहब्बत थी। हम तो अपने आप को अभी भी तफले मुक्त समझते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे से लोगों ने हमें प्यार किया है, जिनमें नुसरत फतेह अली खान भी है, सलामत अली खान भी है, फतेह अली खान, मानत अली खान भी है, अरे गुलाम अली साहब, मेहदी साहब, तमाम मौसीकार सब हमें प्यार करते हैं। तो ये उनकी मेहरबानी। कोसकूर के करीब गांव जाफराबाद में भत्ता न देने पर नामालूम अफराद ने मीर हुसैन खान रिंद के ढेर को आग लगा दी। अहले इलाका के पहुंचने पर नामालूम अफराद मौका से फरार हो गए। पर वक्त इतला देने के बावजूद भटाई कॉलोनी पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर न पहुंच सका। इलाका मकीन। सरगोदा समेत मुल्क भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस आलमी दिन से बेखबर आज के इस दिन भी अपना और अपने अहले खाना का पेट पालने के लिए घर घर जाकर रामीन दूध फरोख्त करने में मसरूफ है। तफसीलात के मुताबिक हुसैन कॉलोनी की रिहायशी फर्स्ट ईयर की तालिबा के वालिद बीमार होकर चारपाई पर क्या पड़े, उनके घर फाके पड़ना शुरू हो गए। बीमार बाप, माजूर भाई और 5 बहनों की कफालत का बेड़ा फर्स्ट ईयर की तालिबा रामीन ने अपने सर ले लिया। रामीन रोजाना सुबह सवेरे उठकर मोटरसाइकिल पर गिरदो नवा के इलाकों में दूध फरोख्त करने के लिए घर घर जाती हैं। रामीन दूध फरोख्त करने के साथ अपनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि मैं पढ़ लिख कर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। रामीन जैसी लड़कियाँ हमारे मुआशरे के लिए एक मिसाल हैं। अगर हुकूमत इस जैसी लड़कियों की मदद करे तो बहुत सी लड़कियाँ अपने वालिदैन का सहारा बन सकती हैं।